हेलो दोस्तों, मैं संजोर से स्ट्रगल टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आज हमारी ये मैथ कंसेप्ट की आज हमारी 7वीं क्लास है। इसके पहले हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वो त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो। अगर ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये दोनों भुजा समान होती है और ये वाली भुजा असमान होती है तो बीच में से एक ऊंचाई मतलब खींचा जाता है, यानी इसे कहते हैं माध्यिका। माध्यिका इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी दो भुजा समान हो और एक भुजा अलग हो। अगर ये आपका 5 रहेगा तो ये भी आपका 5 रहेगा, लेकिन ये आपका 6 रहेगा। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ भुजा मतलब समान रही वहाँ पे ऊपर लिखाएगा और जो असमान है वो नीचे लिखाएगा। अगर आपको इसका हाइट माध्यिका निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज का माध्यिका यानी एच निकालना है, तो एच बराबर आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। निकाल देते हैं, ये आपका मतलब माध्यिका हाइट निकल गया, ऊंचाई। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल, तो क्या करते हैं? क्षेत्रफल में हाइट इंटू ये जो आपका बेस है यानी कि आधार, यानी बी। हिंदी में लिख देता हूँ, ऊंचाई गुणे आधार। ये आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक है। और इसमें मतलब कि आपको ट्रिपलेट का मतलब यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ट्रिपलेट रहेगा, जैसे होता है एक भुजा 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। ऐसे मतलब आपका ट्रिपलेट होता है, जो मतलब कि क्वेश्चन को आपको मतलब सॉल्व करने में आसानी रहता है। तो देखिए, ऊंचाई आपका होता है एच बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो हाइट इंटू आधार यानी बेस यानी ऊंचाई। तो ऊंचाई गुणे आधार आपका क्षेत्रफल निकल। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आइए पहला सवाल करते हैं। दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 125 सेंटीमीटर है। यदि आधार 33 सेंटीमीटर है तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, किस एग्जाम पूछा? एसएससी सीजीएल टायर 1 2020 में पूछा गया सवाल है। देखिए, आइए करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 125 सेंटीमीटर यदि आधार 33 सेंटीमीटर है तो देखिए, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये सीधे 90 डिग्री काटती है। ये जितना हिस्सा इधर है उतना हिस्सा इधर भी है, तो 90। तो इसका आधार कितना है? 33 सेंटीमीटर। 33 सेंटीमीटर। और समान भुजाओं की लंबाई क्या है, यानी कि उसका मतलब कि लंबाई पूरा मतलब पूछ रहा है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप होता है 2a प्लस बी। तो आपकी ये दोनों भुजा ए होती है और ये भुजा बी होता है। तो भुजा पूरा कितना दिया? 33। इसका पूरा परिमाप कितना दिया? 125 सेंटीमीटर। तो 2a प्लस बी का मान कितना है? 33। 33 बराबर 125। तब 33 प्लस के उधर जाएगा तो माइनस है, तो 2a बराबर 125 माइनस 33। तो 2a बराबर 25, 15 में 5 में 3 गया 2, 12 में 3 गया 9, 92। तो a बराबर क्या आएगा? 92/2। तो एक मान आ गया 46। एक मान आ गया 46। तो ये भी 46 होगा, तो ये भी 46 होगा। ठीक है। क्या पूछा है? तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो आपका देखिए, समान भुजाओं की लंबाई, तो ये दोनों समान है तो इनकी लंबाई कितना है? 46 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बस इतना याद रहे, समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 2a प्लस बी। और समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई आपको निकालना है। ऊंचाई निकालना है तो आपका ऊंचाई निकलता है
ब्रैकेट में ये वाला हिस्सा यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी वाला हिस्सा जो बेस आधार है बी का स्क्वायर, और आपका क्या निकालना, क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो हाइट होती है यानी कि एच गुणे ये जो बेस होता है बी, यानी ऊंचाई गुणे आधार, और जो आपको निकालना समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो कर्णी में रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, आपका जो कर्ण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इतना फार्मूला, बस 3 फार्मूला से पूरा सवाल लग जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 220 सेंटीमीटर है। यदि आधार 40 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई ज्ञात करें। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला होता है 2a + b बराबर 220 सेंटीमीटर। यदि आधार 40 सेंटीमीटर यानी b का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, तो 2a + 40 बराबर 220। ये प्लस 40 से इधर जाएगा, बराबर साइन से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2a बराबर 220 माइनस 40, तो 2a बराबर 220 में 40 गया तो 180 आएगा। तो a बराबर आएगा 180/2, 2 से काटिए 90 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, तो अन्य भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई, तो प्रत्येक की लंबाई 90 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर है। यदि समान भुजाओं में से एक का माप 28 सेंटीमीटर है तो असमान भुजा का मान क्या है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 91 सेंटीमीटर। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2a प्लस b बराबर 91 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले एक त्रिभुज बनाइए। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप 91 सेंटीमीटर है। यदि समान भुजाओं में एक का माप 28 सेंटीमीटर, समान भुजा यानी ए भुजा ए, ये भी, ये इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी। तो समान भुजा का मान कितना है, 28 सेंटीमीटर। ए का माप 28, तो इसका भी 28 होगा, और ये बी अलग है, इस पर एक माध्य खींची जाती है, ए बी। ठीक, तो दोनों मतलब कि पूरा उसका परिमाप कितना दिया, 91 सेंटीमीटर। तो देखिए 2a, तो 2a प्लस b कितना दिया है, 91 सेंटीमीटर। तो 2a का मान कितना है, 28, तो गुणे 28 प्लस b का मान मतलब असमान भुजा पूछा है। देखिए असमान भुजा का मान तो बराबर 91, तो 28 दूना के 56 प्लस b बराबर 91। तो 56 प्लस के इधर जाएगा तो माइनस का, तो b का मान आ जाएगा 91 माइनस 56। तो 11 से 6 गया 5, 8 में से 5 गया 3, तो b बराबर आ गया आपका 35 सेंटीमीटर। b का मान आ गया 35, यानी असमान भुजा कितना आपका 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस एग्जाम पूछा, एसएससी CHSL टायर 1 2022 में, टायर 1 2022 में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में पूछा गया सवाल एसएससी का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। और एसएससी का नोटिफिकेशन आउट हो गया, कैलेंडर आउट हो गया 2024 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। ABC पर इस प्रकार खींची गई माध्यिका है कि AD बराबर 12 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई है, यानी BC की लंबाई का मान पूछ रहा है। तो देखिए पहले एक त्रिभुज बनाइए। क्या दिया, त्रिभुज ABC, तो इसको मानिए ABC। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज ये दोनों भुजा बराबर होती है, ये भी है समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। यानी इन दोनों का मान और इन दोनों का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये भी 13 है और ये भी 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर।
13 सेंटीमीटर है। AD AD ABC पर AD BC पर इस प्रकार खींची गई माध्यिका है, यानी AD बीचों बीच से खींची गई BC पर क्या है, माध्यिका है। इसे कहते हैं माध्यिका। माध्यिका इंग्लिश में कहते हैं मीडियन, MEDIAN, मीडियन। माध्यिका है AD बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि इस माध्यिका कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई पूछा है, तो BC के तो आप लोग ट्रिपलेट एक जानते होंगे। देखिए कर दिया 13, ये 12, ये होगा आपका 5। तो ट्रिपलेट 5 12 13, तो सबसे बड़ी भुजा 13, फिर उसके बाद 12, ये वाली 5। तो अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 होगा, तो क्योंकि ये 90 डिग्री काटती है, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री। तो ये वाला हिस्सा भी उतना ही इधर भी है, तो ये भी 5 होगा, ये 5 है, तो ये भी 5 होगा। क्या पूछा है, BC की लंबाई है, B और C की लंबाई कितना है, तो 5 और 5 10 क्या सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए किस एग्जाम पूछा, SSC CGL टायर 1 2021 में पूछा गया सवाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, जिसमें BC त्रिभुज की असमान भुजा है और रेखा AD शीर्ष A से भुजा BC तक खींची गई माध्यिका है। यदि लंबाई AC बराबर 5 सेंटीमीटर और माध्यिका की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाएंगे तभी लगेगा, समझ पाएंगे आप लोग। इसका नामकरण करिए, ये भुजा ABC, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, जिसमें BC त्रिभुज की असमान भुजा है, BC त्रिभुज की असमान भुजा है। ये क्या है, असमान भुजा। ये लोग आप लोग को पता होगा, असमान भुजा है। और रेखा AD शीर्ष यानी ऊंचाई A से भुजा BC तक खींची गई माध्यिका है। इसको क्या बोलते हैं, माध्यिका, मीडियन। माध्यिका है यदि लंबाई AC 5 सेंटीमीटर है, यानी A बराबर 5 सेंटीमीटर, और माध्यिका की लंबाई 4 से, यानी कि AD की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4। तो BC की लंबाई का मान पूछा है, B और C की लंबाई का मान पूछा है। तो देखिए अगर ये भी 5 होगा, तो ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए आप लोग को ट्रिपलेट एक पता होगा, 3 4 5। देखिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो 5 फिर 4, तो ये आपका हो जाएगा 3। जब ये 3 होगा, तो ये दोनों को मतलब विभाजित करती है, बराबर होगा। अगर ये 3 होगा, तो ये वाली साइड भी 3 होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भुजा बराबर होती है। तो क्या पूछा, B और C का मान पूछा था, 3 और 3 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B में। किस एग्जाम पूछा था, SSC CHL टायर 1 2022 में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, पहले बनाए त्रिभुज ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के, यानी कि समान भुजा है, ये बराबर है और ये भुजा अलग होती है। ABC है और AD BC पर लंबवत है। यदि AD बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज ABC का परिमाप कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई का 2 गुना सेंटीमीटर में क्या होगा। तो देखिए अगर आप लोग को देखिए ट्रिपलेट याद है, तो मुझे तो याद है, एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17। ठीक है, तो अगर आप सबसे बड़ी भुजा होती है
कड़, यानी कि आपका अगर आपका हो जाएगा 17 और ये आपका हो जाएगा 15। तो जब आपका ये वाली भुजा 17 होगा तो आपका ये भी भुजा 17 होगा, ये 15 होगा तो ये भी आपका 15 होगा। तो आप सभी को जोड़ के देख लीजिए, अगर 64 आ जाएगा तो आपका ट्रिपलेट लग जाएगा। 17 17 34, 34 15 15 30, तो 4 और 3 3 6 64। तो देखिए परिमाप 64 आ गया ना, यानी हमारा ट्रिपलेट सही है। तो क्या पूछा है, तो बी सी की लंबाई, बी और सी की लंबाई कितना है, 15 15 30। बी सी की लंबाई का 2 गुना, इसमें 2 गुना यानी 2 से बड़ा, 30 गुना के 60 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर। देखिए किस एग्जाम पूछा, एसएससी सीजीएल टायर 1 2021 में पूछा गया एग्जाम था। सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, 1-2 साल के अंदर, मतलब कि अंदर में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज पहले बनाइए, इसका नाम क्या करिए, ए बी सी। समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ये दोनों भुजा बराबर होती है, और ए डी बी सी के लंबवत है, यानी ए डी बी और सी के लंबवत हैं। यदि ए डी बराबर 28 सेंटीमीटर, यानी कि आपको ऊंचाई कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 196 सेंटीमीटर है। तो ए सी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो देखिए एक ट्रिपलेट होता है आपका 28 45 53, 28 45 53। देखिए अगर इससे निकल के आ गया तो समझ लीजिए कि आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए अगर ये भुजा 28 है तो सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है, 53, यानी कि ये आपका कड़ है, तो कड़ वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, यानी ये 53 है तो ये भी 53 होगा। ठीक, 28 45, ये वाला 45 होगा तो ये वाला भी 45 ही होगा। ठीक है, देखिए और उसका परिमाप कितना दिया था, ये त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना, 196 सेंटीमीटर। अब देखिए ए बी, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक पूरी भुजा जोड़ लीजिए, 53 दूना के 106, 53 दूना के 106 और 45 दूना के 90। देखिए दोनों जोड़ के देखिए 196 आ रहा है, तो 106 और 90 196, यानी कि हमारा मतलब कि जो ट्रिपलेट है एकदम सही है। अब क्या पूछा है वो निकल जाएगा। तो ए सी की लंबाई, ए और सी की लंबाई कितना है, 53 सेंटीमीटर, ए और सी की लंबाई कितना है, 53 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, 53 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस एग्जाम पूछा, एसएससी सीपीयू 2020 में पूछा गया सवाल है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। आपको आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, पहले बना लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और ए डी बी सी पर लंबवत है, ए डी और बी सी पर लंबवत है। माध्यिका खींच लीजिए, ए डी, इसको बोलते हैं माध्यिका, माध्यिका इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, लंबवत है। तो यदि ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर है और त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, देखिए आपकी पारी, ये वाला सवाल देखिए सबसे अलग है, इसमें पूछा ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए आप लोग को एक ट्रिपलेट पता होगा, 8 15 17, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 17, तो आप लोग कड़ को मानिए 17, फिर क्या है 15। अगर ये भुजा 15 होगा तो ये भी 15 होगा। अगर ये भुजा 17 है तो ये, क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में बराबर होती है, अगर ये 17 तो ये भी 17 होगा। अब इन चारों को जोड़ लीजिए, देखिए अगर सभी जोड़ने पे 64 आएगा तो समझ लीजिए हमारा मतलब ट्रिपलेट सही है। 17 दूना के 34, तो 34 आ गया, 15 दूना के 30,
34 30 64 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ट्रिपलेट सही है। क्या पूछा है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये जो हाइट यानी एच होता है गुणे बी, ये वाला हिस्सा यानी कि बी यानी आधार, तो ये आपका हाइट कितना है 8, और ये वाला हिस्सा है इसमें गुणा करती है 8 गुणे 15, तो 15 बटे 120। क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर में लगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस एग्जाम पूछा? एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 में पूछा गया सवाल है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींची गई ऊंचाई 120 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है और परिमाप 48 सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका नामकरण करते हैं ए बी सी। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींची गई ऊंचाई, आधार पर खींची गई ऊंचाई, तो देखिए यहाँ पर आधार है, खींची गई ऊंचाई मान लीजिए एक कोई डी है, खींची गई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर और परिमाप कितना दिया 48 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दोनों भुजा आपकी बराबर होती है, ये भुजा अलग होती है, ये भी मान लीजिए ये भी मान लीजिए ए, ठीक है। अब क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए ये 12 है, तो देखिए कोई ट्रिपलेट आपको आता है, तो देखिए सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है आपका 3 4 5, ठीक है। देखिए आप 3 में कितना गुणा करेंगे कि 12 आ जाएगा, 4 में तो देखिए 3 में गुणा करिए 4 से, तो 3 चौको 12, 4 में गुणा करिए 4 से, सब में 4 से, 4 चौको 16, 5 से गुणा करिए 4 में, 5 चौको 20, तो देखिए आपका 12 आ गया, ये 16, तो सबसे बड़ी भुजा आपका 20 हो जाएगा। अगर ये आपका 20 है तो ये भी आपका 20 हो जाएगा, और ये आपका क्या बचा 16, तो ये 16 है, जब ये 16 रहेगा तो ये भी 16 रहेगा, ठीक है। और ये 20 है तो ये 20 रहेगा। अब देखिए अब इन सबको जोड़ के देखिए परिमाप कितना दिया था, परिमाप दिया था 48। अगर सब जोड़ के अगर आपका 48 आ जाएगा तो समझ लीजिएगा आपका मतलब ट्रिपलेट आपका सही है। तो 20 20 40, 20 और 20 40 और 40 और 16 16 32, यानी कि ये आपका ट्रिपलेट नहीं होगा, ये आपका ट्रिपलेट नहीं होगा, ये आपका ट्रिपलेट गलत है। देखिए अब ये देखिए, अब अगर आप 4 में कितना से गुणा करेंगे मतलब 12 आ जाएगा, आप कहेंगे 3 से, तो 4 3 12, अब 3 में भी करिए 3 से, यहाँ पर भी 3 से गुणा, तो यहाँ पर 3 तरीके 9, यहाँ पे भी करिए 3 से, 5 3 15। तो देखिए ये सबसे बड़ी भुजा है ना, 15 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग होता है आपका 225, तो इन दोनों की भुजा बराबर है, तो 144 और 81 कितना होगा? 4 1 5 8 4 12 2, हासिल 1 1 और 1 2, देखिए 225 है, यानी कि हमारा ये मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय ये लग जाएगा। तो देखिए अगर एक भुजा आपका 12 है तो ये आपका 9 आ जाएगा, और ये आपका ये 15 हो जाएगा। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, और ये आपका 9 है तो ये भी 9 होगा। तो देखिए परिमाप कितना दिया था 48 सेंटीमीटर। तो देखिए आप सभी सबको जोड़ के देखिए 48 सेंटीमीटर आ गया, तो अब भी हमारा नहीं आ गया तो गलत रहेगा ट्रिपलेट, और आ जाएगा तो हमारा ट्रिपलेट सही है। तो 15 15 30, 15 गुणे 2 बराबर 30, तो 9 गुणे 2 बराबर 18, 30 और 18 48 सेंटीमीटर आपका आ गया, यानी कि हमारा ट्रिपलेट सही है। देखिए आप क्या पूछा है? वर्ग सेंटीमीटर में त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप इसमें इसे गुणा कर दीजिए, 12 गुणे 9, तो 12 9 कितना होगा? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर आपको इसमें कुछ सवाल छूटा है मैं कल करा दूंगा। तो आपका वीडियो कैसा लगे, पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दिए, जिससे हमको मोटिवेट मिलता रहे, हम और वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।